पाकिस्तान के जेल में एक फातिमा नाम की लड़की, जिसकी उम्र करीबन 16 साल होती है, दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि जो कोई उसे देखता तो देखते ही रह जाता। दोस्तों, पता नहीं वो कौन सी गुनाह की थी कि पाकिस्तान के जेल में जो है अपनी गुनाह को काट रही थी। दोस्तों, लेकिन दुख इस बात की होती है कि उसके साथ जो है जेल में वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, जो जेलर होते हैं, उसके साथ जो है संबंध बनाते हैं और अपनी आग, अपनी हवस को बुझाने के लिए वहाँ की जितनी भी महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके साथ जो है हर रात जो है अपनी रात को रंगीन करते हैं, अपनी हवस की आग को बुझाते हैं। दोस्तों, लेकिन वो लड़की कुछ ऐसा करती है कि वहाँ के जितने भी अधिकारी, जितने भी लोग रहते हैं, कर्मचारी से लेकर अधिकारी से लेकर, उनके साथ एक ऐसा करती है कि वो लोग जो है इस काम को करने की सोच नहीं सकते थे। दोस्तों, आइए इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानेंगे इस वीडियो में। आखिर इस लड़की की क्या मजबूरी थी, क्यों जो है वो सज़ा काट रही थी। लेकिन उससे पहले आप सभी की छोटी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम फातिमा होता है। फातिमा की उम्र करीबन 16 साल होती है। उसके पिताजी फल फ्रूट बेचते थे रेहड़ी पे, और दोस्तों वो बहुत ही गरीब होती है। लेकिन दोस्तों, उसकी नॉलेज की बात की जाए तो साइंस में उसके पास ऐसी नॉलेज थी जिसको हिला कर रख देती थी। दोस्तों, कहते हैं कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है, चाहे वो धनी लोग हों, चाहे वो गरीब लोग हों, अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो आप जो है किसी को भी पीछे कर सकते हैं। दोस्तों, 12वीं की पढ़ाई में वो पूरे इलाके में जहाँ वो रहती थी पूरे नंबर 1 पर टॉप आई हुई थी, जिसके लेकर उसके पिताजी बहुत खुश थे। और वो आगे की पढ़ाई जो है जारी करने के लिए फातिमा को बोल दिए थे कि कितना भी पैसा लगेगा, कितना भी रुपया लगेगा, मैं तुम्हें जो है पढ़ाऊंगा और एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छे वैज्ञानिक मैं तुम्हें बनाऊंगा। फातिमा भी ठान लेती, हाँ पिताजी, जैसी आपकी इच्छा होगी मैं वैसा जो है करूंगी और मैं आगे की पढ़ाई जो है स्टार्ट करूंगी। दोस्तों, उसी शहर के नज़दीकी एक कॉलेज होता है, वहाँ जो है फातिमा का एडमिशन करा दिया जाता है। अब फातिमा जो है अपनी अधिकारी की पढ़ाई, जो भी आविष्कार की चीज़ें होती हैं वो करने लगती हैं। आविष्कार पे आविष्कार जो है करने लगती है। उसी में उसका एक टीचर होता है जो उसके सिखाता है, बताता है कि तुमको इस तरह से ये करना है, उस तरह से करना है। लेकिन दोस्तों, वो इतनी खूबसूरत थी कि किसी का भी मन जो है उसके ऊपर डोल जाता था, कोई भी उसे जो है पाने की कोशिश करने लगता था। ऐसे ही कुछ उसके साथ घटना हुई। वो जो टीचर था, जो कि साइंस का टीचर पढ़ाया करता था, उसे एक दिन क्या कहता है कि फातिमा एक काम करो, आज हम जो है नाइट में कुछ आविष्कार की चीज़ें हम तुमको बताने वाले हैं, और तुम जो है थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा वक्त दो, समय दो, मैं तुम्हें जो है एक आविष्कार की चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों, फातिमा को तो पढ़ाई करनी थी, फातिमा को तो आगे बढ़नी थी। वो इस बात के लिए मान जाती है, कहती है ठीक है सर, कोई बात नहीं, आज की जो है शाम को मैं रुक जाती हूँ, उसके बाद जो है मैं घर चली जाऊँगी। अपने घर जो है दोस्तों वो खबर दे देती है कि मैं जो है आज नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं जो है एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ, और एक्स्ट्रा क्लास लेने की यही ज़रूरी है कि जल्दी से हमारी पढ़ाई जो है अच्छी हो जाएगी और मैं जो है जल्दी से अधिकारी बन जाऊँगी और नए नए चीज़ों का आविष्कार करने लगूँगी। इसीलिए जो है वो जो है एक्स्ट्रा जो है पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों, लेकिन उस टीचर का नीयत तो कुछ और ही करने का था। उसे यह बात नहीं पता होता है कि फातिमा को, जो मेरा टीचर है, उसके मन में, उसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है। उसी रात को जब कोई नहीं होता है लैब में, मात्र फातिमा होती है और वो टीचर होता है, उसको बताने की जैसी जैसी कोशिश करता है, उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, उसके शरीर को छूने लगता है, उसके साथ जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। दोस्तों, उसके साथ वो अकेली क्या करती, क्योंकि वहाँ ना तो कोई था, पूरा बंद कमरा था, वहाँ लैब में कोई नहीं था सिवाय उस टीचर के और उस लड़की फातिमा के अलावा। दोस्तों, वो टीचर जो है उसी का फ़ायदा उठाता है और उसके साथ जो है वो दरिंदगी कर देता है, जिसको उसको नहीं करनी चाहिए। हालांकि माता पिता से बढ़कर जो है एक टीचर को, एक अध्यापक को माना जाता है, लेकिन वही अध्यापक जब इस तरह का जो है वारदात कर दे तो क्या किया जाएगा। दोस्तों, फातिमा के साथ हर रोज़ जो है उसके साथ जो है इस तरह का दरिंदगी करने लगता है। एक दिन फातिमा के पेट में जो है बच्चा पलने लगता है। फातिमा को जब इस बात का पता चलता है तो फातिमा का पैरों तले से ज़मीन जो है खसक जाती है
और उसके घर वालों को भी इस बात का जो है भनक लग जाती है, जिसमें उसके पिताजी जब यह सुनते हैं कि मेरे 16 साल की बेटी फ़ातिमा के पेट में एक पता नहीं किसका जो है वारिस पल रहा है, तो इस दुनिया को वो छोड़कर चले जाते हैं। बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर। फ़ातिमा जो है अगले दिन लैब जाती है, अपनी पढ़ाई को जो है स्टार्ट ही कर रही होती है, अपनी पढ़ाई को जो है जारी ही कर रही होती है। और जाती है जब अगले दिन लैब में, तो वो टीचर उसके साथ फिर से ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। तो फ़ातिमा कहती है अब रहने दो, और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, तुम मुझसे शादी कर लो और हर रात अब तुम्हारी हो जाऊंगी, तो अब जो मर्जी तुम करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे तो मुझे जो है शर्म आता है, अब तो लोग भी, इलाके के लोग भी मुझे जान गए हैं कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। दोस्तों, जब यह बात वो टीचर सुनता है, वो अपना जो है हाथ उठा देता है उस लड़की के ऊपर, फ़ातिमा के ऊपर, और कहता है मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ। वो कहती है आपको शादी तो करनी पड़ेगी। कहता नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। फिर जो है वो टीचर जो है अबॉर्शन करवा देता है, उसके जो है बच्चे की सफैया करवा देता है। उसके बाद वो लड़की मजबूर हो जाती है, फिर जो है उसके साथ इसी तरह का दरिंदगी करता है। लेकिन एक दिन जो है फ़ातिमा के मन में एक जोश जो है उठ बैठता है, और वो जो है वो कर बैठती है जिसको उसको नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, वो लैब में उसके साथ जैसे ही छेड़छाड़ करता है, वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी होती हैं शीशे की, हर एक चीज़ें, वो जो है एक चीज़ वहाँ से उठाती है और उसके गले पे ऐसा वार करती है कि तुरंत जो है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, जब वो ख़त्म हो जाता है तो पता चल जाता है कि फ़ातिमा ने इस टीचर की हत्या कर दी है, तो उसे जो है पाकिस्तान के जेल में जो है भिजवा दिया जाता है और वहाँ पर वो सज़ा काट रही होती है। लेकिन दोस्तों, आप ही बताइए, जो इस तरह का टीचर या इस तरह का कोई भी व्यक्ति एक लड़की के साथ इस तरह का दरिंदगी करे तो उसके साथ क्या करनी चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। दोस्तों, जब वो पाकिस्तान के जेल में चली जाती है, अपनी सज़ा काटती है, तो वहाँ भी कुछ उसके साथ ऐसा होता है जो कि वो सोच भी नहीं सकती थी। वहाँ की जितनी भी महिलाएं होती थी, दिन को तो कुछ नहीं होता था, लेकिन रात जैसी ही होती थी, वहाँ की जो भी महिलाएं होती थी, जो भी लड़कियाँ होती थी, उनको जो है इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ के जो बड़े बड़े अफसर होते थे, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, जेलर होते थे, और यहाँ तो छोड़ो, जो बड़े बड़े नेता होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, वहाँ आते थे और अपनी हवस को वहाँ मिटाते थे, अपने रात को रंगीन करते थे उन लड़कियों, उन कैदी महिलाओं के साथ में। दोस्तों, एक दिन जब जो है उस 16 साल की मासूम लड़की फ़ातिमा के साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो वो ठान लेती है कि मैं ऐसा कुछ करूँगी कि यहाँ की जो है जितनी भी दरिंदगी हो रही है छूट जाए। दोस्तों, जेल में लोग जाते हैं अपनी गुनाह को कबूल करने के लिए, अपनी गुनाह को काटने के लिए कि ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। लेकिन जब यही गुनाह जो है जेल में किया जाए तो कैसा लगेगा। दोस्तों, वैसे तो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखती थी फ़ातिमा। जो एक दिन सोच लेती है कि मैं जो है ऐसा करूँगी कि जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं, जितने भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, वो करने की सोच भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, एक लड़का होता है जो कि जेल में हफ्ते हफ्ते पे आता है, जहाँ जो भी ज़रूरत की चीज़ें महिलाओं को होती थी, जैसे नहाने धोने से लेकर साबुन, शैम्पू और जो प्राइवेट सामान होती थी, जो महिलाएं औरत मंगाया करती थी, वो लेकर जो है हर हफ्ते में वो लड़का आता था और उन महिलाओं से कहता था आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, लिस्ट बनाता था और लेकर जो है सामान जो है पहुंचा देता था। दोस्तों, एक दिन जब वो लड़का आता है तो उस लड़की को दिखता है कि एक 16 साल की नौजवान लड़की, जो दिखने में इतनी खूबसूरत है, किसी का भी जो है मन डोल जाएगा। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर इस लड़की ने क्या गुनाह किया है कि इस लड़की को इस तरह का सज़ा मिल रहा है। दोस्तों, यह सब जानने की वो कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की जो है जहाँ पर वो रहती है, अपने पूरे कमरे को जो है एक लैब बना रखा है और पता नहीं किस चीज़ का जो है वो आविष्कार कर रही थी। दोस्तों, उसमें जो है बहुत सारे महिलाएं भी उसके साथ दे रही थी। तभी उस लड़के से वो बोल देती है कि मुझे एक सामान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस सामान को दोस्तों लोग जो है अपनी जो प्राइवेट वाल होते हैं उसको जो है ख़त्म करने के लिए उस क्रीम का यूज करते हैं। उसी क्रीम को लेकर वो एक ऐसी नशीली पदार्थ बना रही थी जिसको खाने के बाद, पीने के बाद कोई इंसान जो है जीवित नहीं रह सकता।
दोस्तों उस लड़के को वो लड़की इस चीज़ को मंगाने के लिए कहती है। वो लड़का कहता है ठीक है मैं ले आऊँगा। दोस्तों वो लड़का जो इस सामान को ले आता है और फातिमा जो है उससे जो है अपनी आविष्कार करने लगती है और आखिर में वह जो है दवा तैयार कर लेती है जिसकी उसकी ज़रूरत होती है। दोस्तों एक दिन एक महिला को वो दवा देती है और कहती है इसको जो है जब जो है वो दारू पिएंगे या पानी पिएंगे, किसी भी चीज़ का सेवन करेंगे तो तुम जो है इसको मिक्स करके पिला देना, उसके बाद रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। दोस्तों एक अफसर होता है जो महिला जाती है उसके पास और जैसे वो दारू पीता है उसी दारू में जो है वो दवा को मिक्स कर देती है और जैसे वो पीता है 10 दिन 15 दिन तो ठीक रहता है, लेकिन 20वें दिन उसको ऐसी भयानक बीमारी होती है जो कि उसका इलाज कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पाकिस्तान में पूरा हड़कंप मच जाता है और अब तो एक से एक 2-3 जितने भी वहाँ के कर्मचारी रहते थे जो भी इस तरह का काम करते थे, अब हर महिलाएं जो है इस दवा का इस्तेमाल करती थी और उन अधिकारियों को पिलाती थी और उन अधिकारियों को इस तरह का खतरनाक बीमारी होता था। अब जो है धीरे धीरे वहाँ के लोग जो है मरने लगते हैं और इस जो है कारनामे को वो लोग समझ जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में जो हड़कंप मच जाता है कि इस जेल में फला जेल में इस तरह का घटना हो रहा है। वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं एक एक करके बीमारियों को ग्रसित हो रहे हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हैं। दोस्तों आखिरकार में उस लड़की को कबूल करना पड़ता है कि हाँ मैंने इस चीज़ को कबूल कर रही हूँ कि मैंने इस दवा को इसलिए बनाया था। वो जो है जब अदालत में पूछा जाता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो लड़की जवाब देती है आप बताइए, जब मैं इस जेल में गई, लोग जो है जेल में जाते अपने गुनाह को कबूल करने के लिए, अपने गुनाह को काटने के लिए, अपनी सज़ा को काटने के लिए ताकि ये गलती दोबारा ना करे, लेकिन उसी जेल में जब उनके साथ इस तरह का दरिंदगी हो तो वो क्या करेंगे। दोस्तों जब जज यह बात को सुनता है तो जज के पैरों तले से भी ज़मीन खसक जाता है। कहता है ये कैसे लोग हैं, कैसा रिवाज है, हम जेल में भेजते हैं गुनहगारों को गुनाह कबूल करने के लिए और यहाँ तो इस तरह का घटना हो रहा है और किसी को भनक भी नहीं लग रहा है। यहाँ तक अधिकारियों तो छोड़ो, बाहर के लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, वो भी आ रहे हैं और इन औरतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी हवस को मिटा रहे हैं। दोस्तों उस 16 साल की लड़की को माफ़ कर दिया जाता है जो अपनी दुख जो है वो लड़की बयां करते कि मैं इस तरह से यहाँ पर सज़ा काट रही हूँ। तो वहाँ के जो न्यायिक रहते हैं उनकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। उस लड़की को उसी वक्त जो है रिहा कर दिया जाता है और उसको सम्मानपूर्वक जो है एक अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि क्राइम एक ऐसी चीज़ होती है जो दुनिया को खा जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाइयों, अपने आप को सतर्क रखिए, अपने आप को ऐसा बन कर रखिए कि किसी को भी अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको बचाने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको करवाने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। लेकिन आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है भैया, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।